पिछला जो कई वीडियो हमने इस टॉपिक पे देखा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और इसमें जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है आज लास्ट वीडियो है। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। जैसे कि हमने देखा था पिछले कई वीडियो में कि पालमपुर का जो मेन फार्मिंग एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है। खेती, वहाँ के लोग ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका जीविका चलता है, यानी लाइवलीहुड उसी से चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी ही होती है, इसके अलावे कुछ और एक्टिविटी हैं जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, लोग उससे जीविका को कमा रहे हैं। तो वो कौन कौन से नॉन फॉर्म एक्टिविटी हैं पालमपुर में, वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो है हम देखते हैं कि क्या है नॉन फॉर्म एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन पालमपुर। खेती तो मुख्य धंधा है ही वहाँ का। फार्मर आल्सो परफॉर्म सम एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग। कुछ एक्टिविटी अदर देन फार्मिंग भी करते हैं टू अर्न लाइवलीहुड, अपने जीविका को कमाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। दीज एक्टिविटी नॉन एज नॉन फार्म एक्टिविटी। और इस तरह की एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से हटके किया जाता है वो नॉन फार्म एक्टिविटी। जैसे कि गांव में जो दूसरा नॉन फार्म एक्टिविटी जो है सबसे कॉमन वो है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी मतलब क्या होता है? पशुपालन। पशुपालन लोग गाय और भैंस वगैरह पालते हैं जिससे कि उनको आमदनी होती है। बड़ी संख्या में अगर गाय रखते हैं, शहरों में दूध का सप्लाई वो करते हैं, है ना। तो डेयरी एक अदर कॉमन एक्टिविटी है। उसमें वो क्या करते हैं? जानवरों को रखते हैं, गाय भैंस वगैरह। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, है ना, कि गाय और भैंस वो पालते हैं और उससे वो मिल्किंग जो एनिमल है उससे वो क्या करते हैं? वो दूध आसपास के शहर में जाके सप्लाई कर देते हैं जिससे उनको आमदनी होती है और जिससे उसका परिवार चलता है। शहर में लोग जैसे कि जो मिल्क का रिक्वायरमेंट है, तो शहर में लोग कहाँ से दूध लाएंगे? हम लोग तो मतलब कि प्राय लोग जाते हैं दुकान पे, वहां से खरीद के ले आते हैं। तो वहां से लाने का मतलब है कि कोई ना कोई वहां पहुंचा रहा है, वहां दे रहा है, वही तब ना हमको दूध मिल जाता है, या जो शहर में लोग रहते हैं उनको मिल जाता है। तो ये एक अदर बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है क्योंकि खेती में जो खेती के साथ जो सामान बच जाता है वो इस पशुओं को खिलाया जाता है और उसके साथ और सप्लीमेंट दिए जाते हैं, जिसके सारे ये फार्मिंग के साथ ही जुड़ा हुआ एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग एक अदर कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर। और दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। जैसे कि इंडस्ट्री होता है ना, जो बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारा लोग लेबर वर्कर काम करते हैं, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होता है, तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मॉल स्केल पर भी होता है। जैसे कि गांव में जो कुछ लोग होते हैं जो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग गुड्स है जो स्मॉल लेवल, छोटे लेवल पर कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है। दे आर प्रोड्यूस मोस्टली एट होम, और प्रायः वो घर पे ही बनाया जाता है, और इन द फील्ड्स या खेत में विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। परिवार में जो सदस्य होते हैं वही उसमें काम करते हैं, कोई बाहर से लेबर नहीं रखा जाता है, और छोटा मोटा वो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर लेते हैं। जैसे कि आपके बुक में स्टोरी है मिश्री लाल का, कि मिश्री लाल एक शुगर केन फार्मर है, गन्ना वो उगाता है और उस गन्ने को वो पेड़ाई करके उसका जूस निकालता है और उस जूस से वो जैगरी गुड़ बनाता है। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वो प्रोडक्शन एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा है। जैगरी का प्रोडक्शन करता है, गुड़ बनाता है, और ये गुड़ कहाँ जाता है? ये गुड़ बना के वो मार्केट में सप्लाई करता है जिससे कि वो उसको आमदनी होती है। तो एक ये हो गया कि प्रोडक्शन एक्टिविटी वो कर रहा है। नेक्स्ट है द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर।
जैसे कि स्टूडेंट प्राय बच्चे गांव में रहते हैं, तो गांव के बच्चे ये जानते हैं कि गांव में भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट है, शहर तो है ही मार्केट, बड़ा मार्केट है, तो सारा चीज मान लीजिए कि अचानक अगर कोई चीज अगर खत्म हो गया घर में, अगर कुछ जैसे कि माचिस नहीं है, चाय पत्ती खत्म हो गया रात में, तो रात में हम मार्केट शहर नहीं जा सकते हैं, तो आसपास के दुकान से ही ले लेते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें गांव में भी देखने को मिलती है, जहाँ की जरूरत के सामान सारा मिल जाता है। जनरल स्टोर हो गया, जनरल स्टोर में सामान के साथ साथ कॉस्मेटिक्स वगैरह है ना, वो वगैरह भी रखता है, तो वो जनरल स्टोर हो गया। स्टेशनरी वगैरह सारा कुछ रख लेता है, तो वो जनरल स्टोर हो जाता है। तो इस तरह की भी दुकानें वहाँ गांव में देखने को मिलती है। अब गांव में जैसे कि पालमपुर में देखा है कि वहाँ रायगंज में बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड में भी छोटी मोटी दुकानें होती है, नाश्ते की, चाय वगैरह की, और पानी वगैरह का व्यवस्था होता है, एक शेड बना होता है। तो बस स्टैंड के पास भी ये शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जहाँ से लोग अपना लाइवलीहुड कमाते हैं। आपकी बुक में एक और स्टोरी है, कंप्यूटर सेंटर ऑफ करीम। करीम ने देखा कि 2 टीचर हैं उसके गांव में जो डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं। गांव के बहुत सारे बच्चे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसने क्या किया कि कुछ कंप्यूटर को खरीद के यहीं कंप्यूटर सिखाने का सेंटर खोल लिया गाँव में ही, पालमपुर में ही। वो और उसने 2 टीचर जो थे गांव में बैठे हुए डिप्लोमा करके, उसको नौकरी दे दिया और कंप्यूटर सिखाने का सेंटर खोल दिया, जिससे कि गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ने लगे। ठीक है, तो इस तरह से भी कई काम गांव में होते हैं, जिससे कि आमदनी होती है। तो इस तरह से एक बात और बता दें कि आप लोग के बुक में जो भी स्टोरी है, जो ब्लू बॉक्स में दिया हुआ, वो सारा स्टोरी पढ़ लीजिएगा। हालांकि वो स्टोरी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कहानी के रूप में आप जल्दी से समझ जाएंगे। वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है भी, छोटे छोटे बात, हर बात को अच्छी तरह से समझाया गया। अब नेक्स्ट है, जो हमने कितना टॉपिक पढ़ लिया था, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज में 4 टॉपिक है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, और लास्ट है ट्रांसपोर्ट, है ना, ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। गांव में यातायात के साधन के लिए बहुत सारी गाड़ियां वगैरह होती है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करती है, जो गांव में लोग रहते हैं उसको। बिटवीन पालमपुर एंड टू रायगंज, क्योंकि पालमपुर गांव है, रायगंज शहर है, और शहर और गांव लोगों का आना जाना लगा रहता है, लोग भी जाते हैं, चीजें भी जाती है, सामान भी जाता है। तो ये लोग कुछ जो बहुत तरह की गाड़ियां हैं जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, लोग उससे जीविका भी कमाते हैं। आप अपने गांव में भी देखे होंगे, बहुत सारा जुगाड़ गाड़ी भी होता है, टोटो होता है, ये सब जो है गांव से शहर की ओर जाते हैं, वहाँ से सामान लाते हैं, ले जाते हैं, लोगों को लाते ले जाते हैं, उससे उसको आमदनी होती है। तो एक एक्टिविटी ये भी है, नॉन फार्म एक्टिविटी में ये आएगा, फेयरिंग ऑफ पीपल एंड गुड्स। इसमें कि मतलब कि लोगों को लाया जाता है, सामान पहुंचाया जाता है, उससे वो भाड़ा को लेते हैं, उससे उसका जीविका चलता है। तो ट्रांसपोर्ट एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है, वहाँ पे और भी इसकी संभावना है, सड़क अच्छी है, तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मिश्री लाल ने गुड़ बनाया, तो गुड़ वो रायगंज मार्केट ले जाएगा, तो रायगंज वो कैसे सिर पे तो नहीं ले जाएगा, वो किसी का गाड़ी हायर करेगा किसी भी तरह का, और उससे वो ले जाएगा। जैसे तेजपाल सिंह का, तो जो बड़ा किसान है, उसके पास बहुत सरप्लस अनाज बचता था, तो वो क्या करेंगे, वो भी रायगंज मार्केट ले जाएंगे, तो वो कुछ गाड़ी वगैरह से ही ले जाएंगे, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं उसको काम मिलेगा। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी गांव में होती है। आपके बुक में एक स्टोरी और है किशोर का, जिसमें कि किशोर एक मतलब कि लैंडलेस लेबर टाइप का है, वो उसको ज्यादा मतलब कि कमाई नहीं हो पाता है, तो उसने क्या खरीदा कि लोन लेके एक भैंस खरीदा, और उस भैंस से वो दूध भी निकालता है, और उस भैंस से वो एक गाड़ी भी बना लिया, कार्ट, बैलगाड़ी तरह का, जिससे कि वो ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जिससे उसको एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई तरह के नॉन फार्म एक्टिविटी है, जिससे कि
वहाँ पे जो लोग अपना जीविका कमाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकता है, व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ पालनपुर, और जिसमें कि आपको ये चारों पॉइंट डील करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये आपका चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट डे हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आप बुक के साथ वीडियो को देखना, समझना, और कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछना। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।